सभी को नमस्कार। आज का जो प्लान है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एलिवेशन हमारा वर्क आपको कैसा लगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। हम डिटेल की बात कर दे बताते हैं आपको। फ्रंट जो है क्लाइंट का 30 फीट है, पीछे जाकर के 28 फीट 8 इंची हो गया। क्लाइंट के पास दाएं बाएं और बैक में कोई भी स्पेस नहीं है, वो अपना कोई जगह नहीं छोड़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल इशू है। और उसके लिए हमने बीच में आंगन वगैरह दिया है। पोर्च हमने जो बनाया है एक्स्ट्रा, और लंबाई 44 फीट है। मतलब फ्रंट 30 है, पीछे 28 फीट 25 फीट 8 इंच हो गया, लंबाई 44 फीट है। ये पोर्च 10 फीट आपका एक्स्ट्रा है दोस्तों। तो ये इस तरीके से प्लान की डिटेल है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वर्क कैसा लगा। पहले आप इसको वॉक अराउंड वीडियो देखिए कि इसकी एक एक डिटेल, साइज, डायमेंशन मैं सब कुछ बताऊंगा। वॉक अराउंड वीडियो की बात करें तो इसमें देख सकते हैं पोर्च आपका अलग से डिजाइन रहेगा। ये क्लासिक लुक में हमने यहाँ पे डिजाइन को दिया है दोस्तों। देख सकते हैं क्लासिक लुक में आपको इस तरीके से डिजाइन मिलेगा। दाएं बाएं कोई भी खिड़की नहीं दिया गया है क्योंकि स्पेस ही नहीं क्लाइंट के पास, तो कोई भी खिड़की देने का मतलब नहीं। बीच में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये आंगन एरिया छोड़ा गया है, ऊपर में आपको जाली छोड़ करके रखा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक साइड में हमने डक्ट दिया है, ये डक्ट भी यहाँ पे इस तरीके से दिया है। इसका इस तरीके से यूजेज है, इसका डायमेंशन वगैरह भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। सामने से हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे सामने 2 रूम है, उसकी खिड़की आपको इस तरीके से सामने मिलेगी। ये पोर्च का हिस्सा आपका 10 फीट एक्स्ट्रा रहेगा। कॉलम दे करके राउंड शेप में इस तरीके से कॉलम दिया गया है, जिससे लुक जो है मकान का काफ़ी खूबसूरत निकल करके आ रहा है, आप देख सकते हैं। और मेन दरवाजे के ऊपर भी आपको इस तरीके से डिजाइन दिया है। मोल्डिंग का डिजाइन इस तरीके से मेन दरवाजे के ऊपर भी दिया गया है। रेलिंग की बात करें तो इस तरीके से पावर मॉडल में डिजाइन दिया गया है दोस्तों। इस तरीके से रेलिंग में भी आपको पावर मॉडल में डिजाइन दिया है दोस्तों। तो चलिए अब इसके मेन प्लान पे और आपको बाकी सारी चीज़ें उसमें समझाते हैं किस तरीके से प्लान बनाया गया है। फ्रंट 30 है, पीछे 28 फीट 25 फीट 8 इंच है, लंबाई 44 फीट है। पोर्च आपका 10 फीट एक्स्ट्रा है दोस्तों। एलिवेशन समझ लीजिए, मकान की ऊंचाई हमने 3 फीट रखा है। ये खिड़की का डिजाइन है, 4 बाई 5.5 का खिड़की का डिजाइन है। और इसमें राउंड में आपका इस तरीके से 2-2 इंची की मोल्डिंग आपका दिया गया है दोस्तों। इस तरीके से ये छज्जा आपका 10 फीट आगे निकलेगा इस तरीके से। और मकान की मतलब इसमें डिजाइन की बात करें तो 8 फीट कॉलम कास्टिंग की गई, 3 फीट हमने इस डिजाइन को यहाँ पे बनाया है दोस्तों। इसको कैसे बनाया, 2 फीट सीधा फिर राउंड कर दिया है। ये राउंड 6 इंची गैप है, देख सकते हैं। 2-2 इंची की 3 मोल्डिंग बनाई गई है। ये 1 फीट आगे, फिर 1 फीट 2 इंची आगे, 1 फीट 4 इंची इस तरीके से आगे करके यहाँ पे डिजाइन दिया है दोस्तों। छत की जब कास्टिंग होगी उसी समय आपको इस तरीके से मोल्डिंग का भी डिजाइन दे देना है, 3-3 फीट का छज्जा दे करके। और मकान की जो रेलिंग की ऊंचाई है 3 फीट आपको इस तरीके से डिजाइन दिया गया है, जिसमें आपको पावर मॉडल में डिजाइन आपके यहाँ पे दिया गया है। 1 फीट 6 इंची आपका स्क्वायर शेप में इस तरीके से डिजाइन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये सेंटर में भी आपको इस तरीके से यहाँ पे जो छज्जा दिया गया इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन को बनाया गया है दोस्तों। तो ये इस तरीके से बेहतरीन तरीके से पूरा प्लान या लुक आपका डिजाइन किया गया है। और ये गुमटी या ममटी की बात करें, इस तरीके से गुमटी या ममटी का डिजाइन आपको यहाँ पे मिलता है। और ये आंगन दिया गया है, आंगन में आप इस तरीके से देख सकते हैं जाल रखा गया है ताकि रोशनी आती रहे। दाएं बाएं खिड़की है नहीं, तो यहाँ पे आपको डक्ट देना पड़ेगा, आंगन देना पड़ेगा। और ये डक्ट है, ये बाथरूम के एरिया को कवर करता हुआ डक्ट दिया गया है। इसमें 2 चीज़ का फायदा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हालांकि क्लाइंट पास यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, मतलब रोड गई है तो बारिश का पानी के लिए यहाँ पे अभी दे सकते हैं स्पेस, ढलान जो है पाइप वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोड गई है। बाकी यहाँ पे अब ये वाले जो एरिया है इस लाइन में जो भी बारिश का पानी है इतना एरिया को कवर नहीं कर पाए, क्योंकि दाएं बाएं हम खिड़की दे नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पे डक्ट दिए, इसमें से आपका बारिश का पानी भी इसी डक्ट के थ्रू आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इससे एक फ़ायदा आपको और मिल जाएगा। चलिए अब इसकी स्लाइड हटाते हैं और अंदर का भी डिटेल आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने प्लान को बनाया है, तो तब आपको बेहतर सारा चीज़ें समझ में आएगा दोस्तों। अब समझ लीजिए इस तरीके से, और एक एक डायमेंशन भी आप नोट करते चलें, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेगी, ठीक है। तो डायमेंशन तो बता दिए, फ्रंट 30 है, पीछे 25 फीट 8 इंच है, लंबाई 44 फीट है। ये आपका पोर्च है, 10 बाई 10 का आपका पोर्च एरिया रहेगा। इसके बाद मेन दरवाजा यहाँ पे लगेगा, मेन दरवाजे से एंट्री करेंगे तो 6.5 फीट का आपको पैसेज या गलियारा मिलेगा, 6 फीट 3 इंची का, ठीक है। इसके बाद ये रूम है 11 बाई 14, 11 फीट चौड़ाई है, 14 फीट लंबाई। ये भी रूम 11 बाई 14 का आपका रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका सीढ़ी है, ऊंचाई जो है 6 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है, 10 इंची। और ये इस तरीके से सीढ़ी आपका पूरा बनता है दोस्तों। ये रहेगा आपका बाथरूम एरिया, देख सकते हैं दोनों रूम का दरवाजा आपका इस तरीके सामने सामने दिया है। ये आपका एक छोटा सा बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम का साइज़ भी आप नोट करते चलें, 6 फीट 8 इंच इंटू 5 फीट का, 5 फीट लंबाई, 6 फीट 8 इंच चौड़ाई है। आप चाहें तो इसमें वेस्टर्न टॉयलेट भी बना सकते हैं, वेस्टर्न में, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए डक्ट का। इस डक्ट का यूजेज ये है कि इसका जो भी पाइप है, जैसे अगर डबल फ्लोर बनाते हैं तो जो भी पाइप है इसी डक्ट के थ्रू हर फ्लोर पे चला जाएगा। प्लस बारिश का पाइप यहीं इसी से सट करके आप दे सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि यहाँ बारिश का पानी यहाँ गिरेगा और आगे जा करके यहाँ से आकर के इस सेंटर में, ठीक है, इस सेंटर में आप एक चैम्बर बना लीजिएगा। चैम्बर यहाँ बनाएंगे तो होगा क्या कि बारिश का पानी प्लस इस बाथरूम का पानी इस चैम्बर में आएगा, प्लस एक किचन का पानी इस चैम्बर में। यहाँ पे किचन का जो भी सिंक लगेगा इसका भी इस चैम्बर में यहाँ पे सीधा चैम्बर से कनेक्ट कर लीजिएगा। और ये चैम्बर से सीधा पानी आप पाइप जो है बाहर की तरफ आप निकाल लीजिएगा,
जिधर भी आपको ले जाना है। तो इससे होगा क्या, बरसात के लिए भी जो भी ढलान वगैरह का बारिश का पानी वो भी व्यवस्था हो जाएगा, प्लस ये डक्ट के थ्रू भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए डक्ट दिया जाता है। बीच में आपका आंगन रहेगा तो खुला ही रहेगा, ठीक है। और ये किचन है, किचन का देख सकते हैं, क्योंकि खिड़की हम बाहर दे नहीं सकते। हाँ, रोशनदान आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, रोशनदान आपको देना है तो दे सकते हैं। ये आपका एक किचन, इसका दरवाजा यहाँ पे और एक विंडो यहाँ पे दी गई है। पीछे आपको 2 रूम दिए गए हैं, देख सकते हैं। और एक रूम में इसका विंडो तो यहाँ पे हो जाएगा, इस रूम का जो दरवाज़ा है उसके साथ ही आपका, दरवाजे के साथ ही आपको विंडो देना है। चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट याद रहे कि दरवाजे के साथ ही आपको विंडो दे देना है। इसका डायमेंशन आपको मैं दिखा देता हूँ कितना बच रहा है। टोटल लगभग 5 फीट बच रहा है। तो जिसमें आपको मान लीजिए 9 इंची का कॉलम ही हो जाएगा, तो ये माइनस करके लगभग 4.5 फीट में आपको टोटल मिलेगा, ठीक है। 3 फीट 3 इंची का दरवाजा हो जाएगा, उसके बाद 1-1.5 फीट जो भी बचेगा यहाँ पे आपका विंडो ऐड हो जाएगा। इससे थोड़ा सा आप यहाँ पे वेंटिलेशन भी होता रहेगा और रोशनी भी मिलती रहेगी। हाँ, रोशनदान भी आप इस रूम का आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान यहाँ पे बनाया गया है। डबल फ्लोर लगाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा, एक गुमटी आपको इस तरीके से रहेगा। तो ये प्लान डिजाइन वगैरह आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी नक्शा बनाने के लिए कॉन्टेक्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।